हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ रेशियो के कुछ सवाल हमने देखे थे। रेशियो की इसी क्लास को आज आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं इसमें और किस तरीके से सवाल हमें सॉल्व करने होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। देखिए, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, यानी कि जो पुरुष कर्मचारियों की संख्या है वो सबसे छोटी यानी सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेल और फीमेल का अनुपात कितना है। 7:6। क्या है? 7:6। अगर इसका हम अनुपाती योग निकालेंगे तो कितना होगा? अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि यहाँ क्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे पहला हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि चौथी कितनी कौन सी हो जाएगी? 7। तो कितना हो जाएगा? 7। 7 का हम क्या करेंगे? घन करेंगे। क्या करेंगे? घन। तो क्या करेंगे? हम घन करेंगे। ठीक है, यानी कि चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। तो हम 7 का क्या करेंगे? घन। ये क्या होगा? पुरुषों की संख्या। क्या होगा? पुरुषों की संख्या। तो हमसे कहा गया है कि चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, यानी कि क्या है? 7 का क्यूब है। क्या है? 7 का क्यूब है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर मेल कितना है? 7 है, यानी कि 7 जो है वो 7 के क्यूब के बराबर है। और हमसे पूछा क्या गया है? कर्मचारियों की कुल संख्या। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी आई है? 13, यानी कि हमसे 13 का मान पूछा है। तो किस तरीके से करेंगे? 7 गुना 7 गुना 7 बटे 7 गुना में 13। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 7 गुना 7 कहाँ से आया? यानी क्यूब अगर इसको हम खोलेंगे तो 3 बार तो ये मल्टीप्लाई होगा, बस वही है। तो एक 7 से एक 7 गया। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 गुना में 13। ठीक है, अब हम 49 और 13 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 49 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 13 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 117। ठीक है, कितना? 13 9 117। हासिल आवा 1 नहीं 11। कितना? 11। जैसे 117 लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, हासिल। फिर 13 का गुणा करेंगे 4 में। 13 चौके 52। 52 और 11 कितना हो जाएगा? 3 5 1 6, यानी कि 637। अतः कुल कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा? 637, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3 अनुपात और 4 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर तो नया अनुपात जो है 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, हमसे कहा गया है कोई संख्या है जिसका अनुपात 3:4 है
और उसमें 30-30 जोड़ दिया जाता है दोनों संख्याओं में, ठीक है। फिर नया अनुपात जो होता है वो 9:10 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इसे भी देखते हैं हल, ठीक है। अब ये जो अनुपात दिया है इसे हम मान लेते हैं कि 3x/4x, ठीक है। क्या मान लेते हैं, 3x/4x, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3x + 30 बटे 4x + 30, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ठीक है। और 30 इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें कहा गया है प्रत्येक में 30 जोड़ने पर। फिर नया अनुपात कितना हो जाता है, 9:10, यानी कि 9/10, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई और इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 10×3 = 30x + 300, ठीक। फिर इधर में हो जाएगा 9×4 = 36x + 9×3 = 27, यानी 270, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब क्या करेंगे, 36 में से 30 को घटाएंगे, यानी कि 36x - 30x, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर 300 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इधर बचेगा 6x, कितना, 6x, ठीक है। और इधर बच जाएगा कितना, 0 और 3 और 2 में से 2, यानी कि 30 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, संख्याओं का योग। क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग, ठीक है। चलिए उसे देखते हैं। देखिए अगर इन तीन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा, 7x, जो कि यहाँ पर x का मान कितना है, 5, यानी कि 7 गुना में 5, ठीक है। कितना, 7 गुना में 5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है, ठीक है। उन कक्षाओं के विद्यार्थियों में 12 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। वृद्धि से पहले वाली संख्या हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है सबसे पहले उसे नोट करेंगे, ठीक है। तो अनुपात कितना दिया था सबसे पहले, 4, 6 और 9, और बाद का अनुपात जो है वो कितना है, 7, 9 और 12, कितना है, 7, 9, 12। अब एक चीज़ आप नोट कर लें, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, यानी कि अंतर क्या है, समान है, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितनी की जा रही है, 12 की, यानी कि जो 3 का अंतर है ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब 3 से हम 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब हम 4, 6 और 9, 4, 6 इनका अनुपाती योग निकालेंगे तो इनका अनुपाती योग कितना आएगा, 19, 6, 4, 10 और 9, 19। और हमसे पूछा गया कि वृद्धि से पहले वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वृद्धि से पहले वाली ये संख्या है, ठीक है, और वृद्धि के बाद वाली ये है, ठीक है। यानी कि वृद्धि कितनी की, 12 की हुई थी, ठीक है। इसे जब हम डिवाइड किए तो 4 आया। अब वृद्धि से पहले वाली संख्या हमसे पूछा गया है, यानी कि 19 × 4, तो 19 × 4 = 76,
कितना 19 चौके 76। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में है। ठीक है, जब प्रत्येक में से 8 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 में हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? क्या हमसे क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या। चलिए देखते हैं। ठीक, हमसे क्या कहा गया है कि संख्या कौन सी दी है? 9:5। क्या? 9:5। तो इसे हम मान लेते हैं कि 9x/5x। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 8। ठीक है, यानी कि 9x + 8 बटा 5x + 8 बराबर नया अनुपात कितना हो जा रहा है? 5/3। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 त्रिका 27, यानी कि 27x + 8 त्रिका 24 बराबर 5 × 5 = 25x + 40। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 में से 27 जाएगा, क्योंकि इसे उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक, और इधर 40 में से, यानी कि इसे लिख देते हैं 40, 24 जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। अब जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी? बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? 9x। अब 9x को अगर हम लिखेंगे तो जब x का मान पुट करेंगे तो 9 गुणे में 13, तो कितना हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में। यहाँ 26 नहीं 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। और ये जब ये कटेगा तो ये 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 8 आएगा। हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमसे पूछा गया, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और 9 में जब 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, क्योंकि जब अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो 13 × 9 = 117 आ रहा था, जो कि ऑप्शन में हमारे था नहीं। तो हमने देखा एक बार फिर से दोबारा, तो देखा यहाँ पर हमने गलत कर दिया घटाने में, तो सॉरी इसके लिए है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 72, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 72। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? 72। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।